आप देख रहे हैं लाइव टीवी यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ में सनव्वर सिद्दीकी। सबसे पहले आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को, सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। जैसे कि सभी को मालूम है कि कोरोना का कहर जारी है और इस दौरान ईद का आना कहीं ना कहीं ज़रूर लोगों के लिए एक जहन में ज़रूर चल रहा होगा कि ईद उल फितर की नमाज़ किस तरह से अदा की जाए या घरों में रहकर ईद उल फितर की नमाज़ किस तरह से पढ़ें। यानी कि जिस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, भारत के अंदर लॉकडाउन 4 जारी है और यहाँ पर कंडीशन इस तरह की बन चुकी है कि 1.25 लाख से भी ऊपर आंकड़ा मरीजों का पहुंच चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ी संतुष्टि ये भी है कि 40,000 के आसपास ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान ईद का आना, यानी कि एक जो इस्लाम के धर्म की अगर बात करें, इस्लाम धर्म में पहली बार, शायद इस तरह का पहली बार होगा कि ईद उल फितर की नमाज घर पर अदा की जाएगी, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी किया है। आदेश के अलावा उलमाओं ने भी ये कहा है कि जिस तरह से सुरक्षा के लिहाज से सभी लोगों को यह हिदायत दी गई है कि ईद उल फितर की नमाज घर पर ही अदा करें। हालांकि ईद उल फितर ज़्यादातर जो अमूमन तौर पे जो नमाज होती है या तो मस्जिदों में अदा की जाती है या फिर जो अदा की जाती है वो ईदगाहों में अदा की जाती हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो ईदगाहें और मस्जिद सूनी नज़र आ सकती हैं, तो आएंगी, क्योंकि आ सकती नहीं, आने ही वाली हैं, क्योंकि केवल 5 लोगों की अनुमति मिली है ईद उल फितर की नमाज एक साथ पढ़ने की। यानी कि ईद मस्जिद के अंदर अगर ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी तो केवल 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। ऐसे में कहीं जो इस तरह से ईद उल फितर का जो त्यौहार माना जाता है, इस तरह से माना जाता है कि जो गिले शिकवे होते हैं उनको दूर किया जाता है और मोहब्बत के साथ में एक दूसरे के साथ गले मिला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार वो जो रौनक थी कहीं ना कहीं सूनी नजर आ रही है। मार्केट की अगर बात करें, बाजार हालांकि कुछ खुलते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। क्योंकि जो बाहर से, आप खास करके जो बाहर से आने, पहले जो जमातों पर एक ठिकरा ज़रूर फोड़ा गया था इससे पहले, लेकिन वो तो जमातों का दौर तो अब निकल चुका है। लेकिन अब जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं, जो मजदूर लोग आ रहे हैं, जो बाहर खास करके महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं, उनकी लगातार रिपोर्ट जो आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो इस लिहाज से सभी को यह हिदायत दी जा रही है कि सभी उलमाओं ने भी ये सबको हिदायत दी है, सबको ये गुजारिश की है सब लोगों से कि ईद उल फितर की नमाज घर पर ही अदा करें। क्योंकि ईद उल फितर की नमाज अगर घर पे अदा करेंगे तो ये अपनी सुरक्षा ही, अपना ही बचाव, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव जो है वो एक छुआछूत की बीमारी, इस तरह से इसको माना जाता है कि एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है ये। लेकिन अगर जब ईद उल फितर की नमाज एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये खतरा और बढ़ सकता है। इस लिहाज से प्रशासन ने भी इसको ये इजाज़त दी है कि कम से कम लोग जो ईद उल फितर की नमाज है वो अदा करें। इस बारे में हमने जो उलमा हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, वो भी आपको बताएंगे किस तरह से वो उन्होंने हिदायत की है कि लोग घर पे ही नमाज अदा करें। क्योंकि नमाज सीधी सिंपल सी चीज़ है, घर पे अगर नमाज अदा करेंगे तो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा और लोग अपने घर पे आसानी से नमाज अदा कर सकते हैं। उलमाओं ने तरीका भी उसका बता दिया है कि नमाज किस तरह से अदा करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर लोगों के जहन में होगी इस बार जो ईद की जो रौनक थी, जो इस ईद की जो मिठास थी, कहीं ना कहीं फीकी नज़र आ रही है। उलमाओं से हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको भी सुनाते हैं। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपके सामने मरकज़ मस्जिद ईदगाह के इमाम व ख़तीब हज़रत अलहाज मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन साहब मज़ाहिरी ईद की नमाज कैसे अदा करें और उसका क्या तरीक़ा है, इसके बारे में पूरी तफसील बताएंगे। आप ज़रूर समाअत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईदैन की नमाज अहनाफ के नज़दीक असह और मुस्ताबिह कौल के मुताबिक वाजिब है और उसके लिए वही शराइत हैं जो जुमे के लिए हैं। अलबत्ता जुमे में खुतबा शर्त है और वो नमाज से पहले है, और ईदैन में खुतबा सुन्नत है और वो नमाज के बाद है। मुल्क में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और मसाजिद वगैरह में 5 से ज़ायद लोगों को नमाज की इजाज़त नहीं है। लिहाजा जुमे के शराइत के साथ, जिसमें यह भी है कि इमाम के अलावा 3 अफराद और हों, तो वो अपने घर या बैठक या कमरे में नमाज ईद अदा करें। और जिन लोगों के लिए नमाज ईद की कोई सूरत न बन सके तो उज़्र और मजबूरी की वजह से उनसे नमाज ईद मुआफ़
है। लिहाजा ऐसी सूरत में उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये हज़रात अगर अपने अपने घरों में इनफिरादी तौर पर अलग अलग 2 या 4 रकात चाश्ते की नमाज़ पढ़ लें तो ये बेहतर है, क्योंकि जिन्हें ईद की नमाज न मिल सके उनके लिए फ़ुक़हा ने 2 या 4 रकात चाश्ते की नमाज मुस्तहब करार दी है। मैं आप हज़रात के सामने अब ईद उल फित्र की नमाज का तरीक़ा बयान करने जा रहा हूँ, आप उसको बगौर समाअत फरमाएं। पहली बात ये ध्यान में रखें कि ईदैन की नमाज के लिए न तो अज़ान है न इक़ामत है, और दूसरी बात नीयत है। इमाम अपने मुक़्तदियों की नियत करेगा और मुक़्तदी अपने इमाम के पीछे होने की नियत करे। जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, आप नियत कर लीजिए। नियत के बेहतर अल्फाज ये हैं, मैं नियत करता हूँ वास्ते नमाज के, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकात नमाज वाजिब मैं 6 तकबीरों के ईद उल फित्र, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। ये बात ज़बान से कहने बेहतर है, वरना दिल में सोचने काफ़ी है। जब बिल्कुल तैयार हो जाए और इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहें तो आप अपने हाथ कानों तक उठा लीजिए, और जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें आप भी अपने हाथ कान उठा करके नियत बांध लीजिए। हम नियत बांधेंगे। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद जब दूसरी मर्तबा कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज़ आए, आप दोनों हाथ कान उठाइए, छोड़ दीजिए। तीसरी मर्तबा कानों में जब अल्लाहु अकबर की आवाज़ आए, दोनों हाथ कानों तक उठाइए, छोड़ दीजिए। चौथी मर्तबा जब कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज़ आए, आप दोनों हाथ कान उठाइए और अब नियत बांध लीजिए। अब अगला काम इमाम साहब का है। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, क़िरात करेंगे, रुकू होगा, दोनों सजदे होंगे। सजदे के बाद दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएंगे। इमाम साहब क़िरात सूरह फातिहा पढ़ेंगे, क़िरात करेंगे। उसके बाद अब जब आपके कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज़ आए, आप रुकू में नहीं जाएं, बल्कि दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कह करके छोड़ दीजिए। दूसरी मर्तबा जब कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज़ आए, दोनों हाथ कानों तक उठाइए, फिर छोड़ दीजिए। तीसरी मर्तबा जब कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज़ आए, दोनों हाथ कानों तक उठाइए, फिर छोड़ दीजिए। चौथी मर्तबा जब कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज़ आए, आप रुकू में चले जाइए। अब रुकू होगा, सजदा होगा, कायदा अखीरा होगा, सलाम मिल जाएगा, मुख्तसर दुआ होगी। अब उसके बाद 2 खुतबे पढ़ने हैं जो मसनून हैं। हम मरकज़ मस्जिद ईदगाह की फेसबुक पर वो खुतबे हम आपकी खिदमत में इरसाल कर रहे हैं। आप वो खुतबे भी पढ़ लीजिए और नमाज ईद का अपने घरों पर एहतिमाम भी कीजिए। अल्लाह पाक मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी जानिब से तमाम मुसलमानों को और तमाम मुल्क के रहने वाले बिरादरान वतन को ईद की पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंडी समिति का गेट ये बंद है। आज इसको पूरी मंडी को सैनिटाइज किया गया है और कल ईद का त्यौहार है। आज मंडी पूरी तरीके से बंद है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इतिहास के पन्नों में दर्ज ये गेट होगा। जब से मंडी समिति नजीबाबाद की स्थापना हुई है, ये मंडी का गेट पहली मर्तबा बंद हुआ है, क्योंकि मोहल्ला रमपुरा में 1 केस पॉजिटिव पाया गया। वहीं आज मंडावली में 3 केस पॉजिटिव पाया गया। मंडावली को पूरी तरीके से सील किया गया है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों को काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मंडी समिति के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो कोरोना के पॉजिटिव हैं और उनके गांव में, उनके मोहल्ले में रहते हैं। वो लोग इस मंडी समिति में प्रवेश कर रहे थे। आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से मंडी समिति प्रशासन व स्थानीय प्रशासन ने आज मंडी को सैनिटाइज किया है।
कैमरामैन अरमान के साथ मैं नईम सिद्दीकी, लाइव टीवी। मंडावली में एक ही गांव में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मंडावली में पूरी तरीके से जो है गांव में दहशत का माहौल है। पूरी तरीके से प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है और गांव में सैनिटाइज कराने का कार्य किया जा रहा है। अब्दुल रहमान अलवी के साथ कैमरामैन आफ्ताब।